पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे ये पर्दा नशी है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। अंदाज प्यार का हमसे तुम कर लो, अज कर लो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान का काफी बोलबाला है। इस परिवार से संबंधित हर सदस्य ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब शोहरत कमाई है और आज भी नाम और धन कमा रहे हैं। केसरिया तेरा इश्क है पिया। इस परिवार के कई सदस्य बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी रह चुके हैं। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और ऋषि कपूर ने अपने जीवन में एक काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आज भी रणवीर कपूर खूब नाम कमा रहे हैं। इस परिवार की कई बहू बेटियां आज भी फिल्मी दुनिया में जाना पहचाना नाम है। भाई साहब, ये A1 है ना? हाँ। थैंक यू। अब AC से लड़की का क्या कनेक्शन है? हालांकि पृथ्वीराज कपूर की परंपरा थी कि कपूर परिवार से कोई भी बहू या बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम ना करे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये परंपरा टूट गई और करिश्मा कपूर, करीना कपूर और नीतू कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऊंचा मकाम हासिल किया। तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे। लेकिन कपूर खानदान में कुछ ऐसी भी बहुएं हैं जो गुमनाम हैं। कई आज भी मीडिया के सामने नहीं आती और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट अदिति झा आपको कपूर खानदान की इन्हीं बहुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो लाइमलाइट से दूर रहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, बॉलीवुड में कपूर परिवार के बारे में तो सभी जानते हैं। कपूर खानदान को बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली भी कहा जाता है, जहां परिवार की 5 पीढ़ियां एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। पृथ्वीराज कपूर से शुरू करते हुए करीना कपूर, आदर जैन, अरमान जैन और रणवीर कपूर तक सभी किसी न किसी तरह से फिल्मी दुनिया से संबंधित हैं। लेकिन इस खानदान से संबंधित ऐसी भी बहुएं हैं जिन्होंने अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखा। इस वीडियो में सबसे पहले बात करती हूँ रामसरनी मेहरा कपूर की। क्या आपने इनका नाम सुना है? अगर नहीं तो हम इनके बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कपूर खानदान के सबसे पहले सदस्य हैं पृथ्वीराज कपूर। उनकी ही पत्नी थी रामसरनी मेहरा कपूर। इतने ऊंचे परिवार से होने के बावजूद उन्होंने खुद को हमेशा मीडिया से दूर रखा। उन्होंने कभी भी लाइमलाइट में आने का शौक नहीं रखा। रामसरनी मेहरा कपूर की शादी 15 साल की उम्र में पृथ्वीराज कपूर से हो गई थी। हाई स्कूल तक पढ़ी रामसरनी और पृथ्वीराज कपूर ने 1923 में फेरे लिए थे। सबको लगता है कि पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी के सिर्फ 3 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन राज कपूर के बाद रविंदर कपूर और देवेंद्र कपूर भी इन दोनों के ही बेटे थे, जिनकी बचपन में ही मौत हो गई थी। रामसरनी मेहरा कपूर ने अपने पति के काम में भरपूर हाथ बटाया था और अपने बच्चों में एक्टिंग के पैशन को जिंदा रखा था। पृथ्वीराज कपूर की पत्नी और बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी रामसरनी मेहरा कपूर का नाम कई बार सामने आया, लेकिन वो खुद कभी लाइमलाइट का हिस्सा नहीं रही। बात करते हैं कृष्णा मल्होत्रा कपूर की, तो बता दें कि वे प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर की पत्नी है। कृष्णा मल्होत्रा भी एक ऐसा नाम रहा है जिन्हें मीडिया के सामने आने का कभी शौक ना था। इतना ही नहीं, बल्कि कृष्णा मल्होत्रा हमेशा ही ग्लैमरस दुनिया से दूर रहीं और उन्हें फिल्मी दुनिया से कोई लगाव नहीं था। वह फेमस एक्टर राजेंद्र नाथ, प्रेमनाथ और नरेंद्र नाथ की बहन थी। अक्सर इन्हें कृष्णा राज कपूर के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में कृष्णा मल्होत्रा कपूर उस जमाने में भी काफ़ी फैशनेबल और सशक्त महिला थी। ऋषि कपूर की बायोग्राफी में लिखा है कि एक बार राज कपूर के अफेयर से गुस्सा होकर कृष्णा मल्होत्रा कपूर ऋषि कपूर को लेकर होटल शिफ्ट हो गई थी। आखिर में राज कपूर के बहुत मनाने के बाद ही वह लौटी थी और उस समय भी वह अपने फैसले खुद लेती थी। बेटे रणधीर, राजीव और ऋषि कपूर के साथ वो 2 बेटियां रीमा जैन और ऋतु नंदा की मां भी थीं। कृष्णा की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी और उनकी मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट भी शादी के बाद ही आया था। उनकी मौत 2018 में कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। बात करें मशहूर अभिनेता शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल की, वह कभी लाइमलाइट में नहीं रही। जेनिफर ने कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। शशि कपूर की पत्नी जेनिफर भी एक थिएटर आर्टिस्ट थी जब वो दोनों मिले थे।
शशि कपूर उस वक्त पृथ्वी थिएटर कंपनी में काम किया करते थे। जब उन्होंने पहली बार जेनिफर को देखा था तब वो एक नाटक द टेम्पेस्ट में मिरांडा का रोल अदा कर रही थी। 1956 में मुलाकात के बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली थी। वैसे तो जेनिफर के घर वालों ने इसकी मंजूरी शुरुआत में नहीं दी थी, लेकिन बाद में वो मान गए थे। जेनिफर और शशि कपूर ने साथ में कुछ फिल्में भी की थीं, लेकिन जेनिफर को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर की मां जेनिफर को 1982 में टर्मिनल कोलोन कैंसर हो गया था और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बात करती हूँ प्रीति कपूर की। प्रीति कपूर भी कपूर खानदान की एक ऐसी बहू हैं जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। बता दें, प्रीति कपूर शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर की पत्नी है, लेकिन प्रीति कपूर को फिल्मी दुनिया से कोई खास लगाव नहीं है। प्रीति कपूर और आदित्य राज कपूर की मुलाकात एक आश्रम में हुई थी और इन दोनों की शादी भी साधारण ढंग से वही हुई। आदित्य राज कपूर को धर्मगुरु हैदा खान बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होना था और वो उन्हें बहुत मानते थे। गुरुजी ने ही आदित्य को प्रीति से मिलवाया था और कपूर खानदान के कई लोगों की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई थी। क्या आप आरती सब्रवाल को जानते हैं? बता दें कि वे मशहूर अभिनेता राज कपूर के बेटे राजीव कपूर की पत्नी है। आरती सब्रवाल भी कभी मीडिया के सामने नहीं आई। इन दोनों की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। हालांकि फिर भी आरती सब्रवाल कभी चर्चा में नहीं रही और ना ही लाइमलाइट में आने का उन्हें कभी शौक था। आरती सब्रवाल भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा न रही हो, लेकिन वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है और वो आर्किटेक्ट और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। पूरा बॉलीवुड उन्हें राजीव कपूर की एक्स वाइफ के नाम से जानता है। उनकी अपनी क्लोथिंग लाइन ज़कारी है और आरती अपनी सास कृष्णा कपूर के काफ़ी करीब भी थी। शादी के बाद अन्य कपूर खानदान की बहुओं की तरह आरती ने भी कुछ वक्त तक अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक हो गया। 2003 में शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। बात करते हैं कपूर खानदान की एक और बहू शीना सिप्पी की। बता दें, शीना सिप्पी मशहूर डायरेक्टर रमेश सिप्पी की बेटी हैं और कपूर खानदान की बहू हैं। उन्हें शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर के साथ शादी रचाई है, लेकिन शीना सिप्पी कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई और उन्हें ग्लैमर दुनिया से दूर रहना ही पसंद है। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर की पत्नी और रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी एक बहुचर्चित फोटोग्राफर हैं। कुणाल और शीना की शादी के बाद 2 बच्चे हुए, जहान पृथ्वीराज कपूर और शायरा कपूर, लेकिन दोनों के बीच तलाक हो गया। भले ही शीना फिल्मी खानदान से हों, लेकिन उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने को नहीं बल्कि अपने पैशन को चुना और उन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया में अपना नाम कमाया। अगर फिल्म लाइन को हटा दिया जाए तो शीना सिप्पी बहुत ही फेमस है। उन्हें न्यूयॉर्क फेस्टिवल में वर्ल्ड गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड उन्हें उनकी पहली ही किताब लाइट कैमरा मसाला के लिए मिला था। शीना अपनी आर्ट को अलग अलग तरह से दिखाती हैं और उन्होंने कई सोलो एग्जीबिशन भी किए हैं। शीना और कुणाल का जब तलाक हो गया है और दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कपूर खानदान की एक और बहू है लॉर्ना टॉलिंग कपूर। वह करण कपूर की पूर्व पत्नी है। लॉर्ना टॉलिंग अब बहुत चर्चित मॉडल हैं। करण कपूर और लॉर्ना लंबे समय तक साथ रहे और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी आलिया कपूर और बेटा जैक कपूर। करण लंदन में अपनी फोटोग्राफी की कंपनी चलाते हैं और लॉर्ना से अलग हो चुके हैं। वैसे पहले तो लॉर्ना मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब बात करें नीला देवी कपूर की। नीला देवी कपूर शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी है। वह शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की तरह ना तो कोई एक्ट्रेस थी और ना ही वो बहुत चर्चित थी, लेकिन वो भारतीय राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। नीला देवी शम्मी कपूर की बहन उर्मी की सहेली थी और वो शम्मी कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। नीला देवी 1940 में पैदा हुई थी और तब उनका परिवार भावनगर में राज करता था। नीला देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी और शम्मी कपूर की शादी की बात चल रही थी तो एक रात पहले शम्मी कपूर ने उन्हें फ़ोन कर अपने अफेयर्स के बारे में भी बताया था। नीला देवी ने शम्मी कपूर से शादी के बाद उनके परिवार को ही अपना परिवार बना लिया। उन्होंने शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर और शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मैं बॉलीवुड और बॉलीवुड हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।